जब NEP 2020 लागू हुआ 29 जुलाई 2020 को, तभी से हमारा देश में एक थोपे हुए नीति लागू किए हैं। जो नीति कि आने वाले दिनों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई छात्रों का कोई ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि इस नीति में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो छात्रों को स्टेबिलिटी दे सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, अच्छा इनकम दे सकता है, इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। कोई ऐसा अच्छा वाला पॉइंट नहीं है, ताकि इस नीति को एक अभी के आधुनिक मनुस्मृति के हिसाब से गणना की गई है। तो इसलिए हमारा नंबर पहले बोलने के लिए बोले थे। तो ठीक है, इसी मंच पर उपस्थित सभी साथियों, मुख्य अतिथि जितने भी आए हैं, प्रमुख अतिथि सभी साथियों को मैं जीता मित्र विसी वाइस प्रेसिडेंट उड़ीसा से तरफ से स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज के जो विषय है, मैं NEP 2020 के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं, जितना भी प्रोग्राम होता है नेशनल या स्टेट में, सभी के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक एग्जेक्टिव होता है, इसी जरिए से ही प्रोग्राम होता है। तो इसलिए हमारा एग्जेक्टिव है अधिकार पाना। अधिकार ही हमारा एग्जेक्टिव है, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश में जितना भी समस्या है, इस समस्या से लड़कर हमारा अधिकार हम छीन सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं साथियों, जब NEP 2020 लागू हुआ 29 जुलाई 2020 को, तभी से हमारा देश में एक थोपे हुए नीति लागू किए हैं। जो नीति कि आने वाले दिनों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कोई छात्रों का कोई ग्रोथ नहीं हो सकता, क्योंकि इस नीति में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो छात्रों को स्टेबिलिटी दे सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, अच्छा इनकम दे सकता है, इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। कोई ऐसा अच्छा वाला पॉइंट नहीं है, ताकि इस नीति को एक अभी के आधुनिक मनुस्मृति के हिसाब से गणना की गई है। और हम कहना चाहता हूं कि 1968 मसीहा से 1986 मसीहा तक जितना भी चार नीतियां चले गया, कोई नीति हमारा फेवर में नहीं आया था। सब ही एक मनुस्मृति जैसा था, थोपे हुए नीति था। इस नीति से विरोध करते हुए हम लोग आने वाले दिनों में संगठित होना पड़ेगा, ताकि इस नीति का जो पिलर है, जो कि एसएस बोलते हैं, इक्वलिटी बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं, एफोर्डेबिलिटी बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, वो सब झूठी है। इस झूठी बात से हमको निकलकर कैसे हमारा नीति ला सकते हैं समाज में, ताकि आने वाले दिनों में हम इस देश के जैसे कि राज कर सकते हैं, इसी के बारे में सोचना पड़ेगा। जितना भी सरकार नियम कानून बनाते हैं, इस दलित लोगों के लिए फेवर में नहीं होता है। जितना भी कोटा है, SC ST OBC का कोटा है, वो छीन चुके हैं, छीने जाते हैं, ताकि हम अगर पढ़ाई लिखाई होंगे दलित लोग, तो हम कैसे राज कर पाएंगे। इसी मस्तक से सरकार हमेशा हमको धोखाबाज करता है। इसी धोखेबाज में आज भी हम लोग इसी गुलामगिरी में बचे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है सबको कि हम लोग पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से। एक पॉइंट है, नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका का प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला था, एजुकेशन इज ए वेपन इन व्हिच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो मेरा मस्तक ये बोलना है कि एजुकेशन एक ऐसा शिक्षा है जहां से हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं साथियों, हम लोग को अच्छा से पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ संगठित होना है, और संगठित के साथ साथ संघर्ष भी करना है, ताकि हमारा जिम्मेदारी, हमारा अधिकार पा सकें और देश को एक स्वच्छ, अच्छा परिमल, अच्छा सुविधा जैसे देश को सबको अधिकार मिल सके। इसी संदर्भ से मैं निवेदन करता हूं कि आगे बढ़ें, और ताकि दुनिया को दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं है। SC ST OBC जो गुलामगिरी में रहते हैं, ये गुलामगिरी को हम हटा देंगे और हम इस देश में राज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत बोलने का टाइम है, लेकिन वो ट्रेन आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ। उड़ीसा से आया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय मूल निवासी।